Years. We are years. नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है ESET अकेडमी पे। और मैं राहुल गुसाई आज आपके लिए लाया हूँ रिमाइंडर थ्योरम। तो सबसे पहले देखते हैं रिमाइंडर होता क्या है। रिमाइंडर हिंदी में बोलते हैं शेषफल। रिमाइंडर थ्योरम शेषफल पर में, ठीक है। तो जैसे 5 से हमें भाग देना है 17 को भाग देना है, तो भाग देंगे हम। तो 5 3 या 15 ऐसे देते हैं भाग, और क्या बचेगा, 2 बचेगा। 17 में से 15 माइनस किया तो कितना बचा, 2 बचा। अब ये जो 2 बचा है, इसमें 5 से दोबारा भाग नहीं जा सकता अब, क्योंकि 5 से छोटा हो गया है। जो ये 2 है, यही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। क्या होगा, रिमाइंडर। हिंदी में बोलें तो शेषफल। और जिससे भाग दिया, जो ये 5 है इससे भाग दिया, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइजर। हिंदी में भाजक। और जिसमें भाग दिया उसे बोलते हैं डिविडेंड। भाज्य। और जो भाग दे के निकला हमारा 3, कितनी बार, 5 गुणा 3, तब जाके 15 हुआ, 5 से 15, तो इसे बोलते हैं हम कोसेंट। यह भागफल, हिंदी में हो जाएगा भागफल। तो 5 से 17 को भाग दिया, 3 बार 5 से 15 किया, जो ये 3 निकला वो कोसेंट है। जो 17 में भाग दे रहे हैं वो डिविडेंड है, और जिससे भाग दे रहे हैं वो डिवाइजर है, और जो लास्ट में 2 बचा वो शेषफल है, ठीक है। अब आप इसी से एक बात समझ सकते हो, देखो जरा। जैसे मैं बोल दूँ डिविडेंड, डिविडेंड बराबर क्या हो जाएगा, डिविडेंड बराबर होता है, देखो, डिवाइजर इंटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर। क्या हो जाएगा, डिवाइजर इंटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर। मतलब हिंदी में लिख ले तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यहीं से आप देख लो, जैसे मुझे 17 निकालना है, अगर मेरे पास 17 नहीं होता, मुझे पता होता डिवाइजर 5 है, भागफल 3 है और शेषफल 2 है, तो मैं क्या करता, मुझे 17 निकालना है, तो मुझे पता है भाजक मेरे पास क्या है, 5 है, तो 5 गुणा भागफल क्या है मेरे पास 3, तो 3 और प्लस शेषफल क्या है 2, तो कितना हुआ, 5 से 15 और 2 17 हो गया। हमारे पास क्या आ गया, 17 आ गया, और ये हमारा क्या है, भाज्य है, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे। इस पे क्वेश्चन लेते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा उस साइड पे। अ डिवाइजर इज 6 टाइम ऑफ कोसेंट एंड रिमाइंडर इज 2 टाइम ऑफ कोसेंट। इफ रिमाइंडर इज 6 देन फाइंड द डिविडेंड। इसका मतलब हिंदी में क्या है कि भाजक भागफल का 6 गुना है तथा शेषफल भागफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 6 है तो भाज्य ज्ञात करो। अच्छा, अभी आप देखो, अभी मैंने आपको बताया था डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर बराबर क्या होता है, डिविडेंड। मतलब भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य होता है, ठीक है। अब उसने दिया है, क्या दिया है, उसने बोला है भाजक भागफल का 6 गुना और शेष, अच्छा लास्ट में उसने लिखा है शेषफल 6 है, मतलब रिमाइंडर 6 है तो शेषफल 6 है, पहले हमें मिल गया 6। अब उसने और क्या बोला है, शेषफल भागफल का 2 गुना है। जो शेषफल है भागफल का 2 गुना, भागफल ये है
कोसेंट इसका 2 गुना है। किसका 2 गुना 6 होता है? ध्यान दो, किसका 2 गुना 6 होता है? 3 का 2 गुना होता है 6, प्लस तो हमें बीच में लिखना ही है। 3 का 2 गुना क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसने और क्या बोला है? भाजक भागफल का 6 गुना। अब भागफल ये है, इसका 6 गुना कौन? ये डिवाइजर, इसका 6 गुना क्या? 6 तिया 18, और बीच में गुणा का साइन तो आएगा ही, और हमारा क्या निकल जाएगा इससे? डिविडेंड निकल जाएगा। 18 तिया 54 और 6 60, तो हमारा आंसर क्या होगा? 60। ठीक है, डिविडेंड कितना निकल जाएगा हमारा? 60 निकल जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आप ऐसे नहीं समझे होंगे तो इस हिसाब से समझो। उसने हमें दिया था शेषफल, शेषफल कितना था? 6। उसने कहा जो ये भागफल है इसके 2 गुना है शेषफल, इसका 2 गुना, इसका 2 गुना, तो किसका 2 गुना 6 होता है? 3 का। और फिर उसने कहा इस भागफल के 6 गुने हैं कौन? भाजक, इसका 6 गुना इंटू 6, तो क्या हो जाएगा? 6 तिया 18। ठीक है, अब हमें ये बीज का निकालना है। बीज का कैसे निकलेगा? 18 तिया 54, जो यहाँ पे आया होगा, और ये किसी संख्या में से माइनस हुआ ना 54, तभी तो 6 आया। तो किस में से 6 माइनस 6 54 माइनस करेंगे 6 आएगा। यहाँ में से बोल दें इस 54 में 6 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? 60। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? भाज्य आ जाएगा या डिविडेंड आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये मिटाता हूं मैं। अगला क्वेश्चन आपको उस तरफ लिखा हुआ होगा। अच्छा, उससे पहले चलो पहले अगला क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन उस साइड लिखा होगा, तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपके पास एक बार। अ सर्टेन नंबर इज डिवाइड बाई 91, लीव्स रिमाइंडर 60, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइड बाई 13। क्या कह रहा है ये? एक निश्चित संख्या को 91 से भाग देने पर 60 शेष प्राप्त होता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा? ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन आपने अधिकांश देखेंगे पेपर में। इसमें क्या करते हैं, उसने बोला है एक नंबर को 91 से डिवाइड किया है तो 60 शेष बच रहा है। अगर उसी नंबर को 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेष बचेगा? सबसे पहले जिससे भाग दे रहे हैं, जैसे 91 से भाग दे रहे हैं ना, तो चेक कर ले वो 13 से कट रहा है नहीं कट रहा है। 13 से कट रहा हो, बिल्कुल कट रहा है। 1391 होता है, कट रहा है। ठीक है, इसका मतलब अब इस 13 से भाग देना है हमें, किसे? 60 को। जो शेष आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो कितना हुआ? 4 बार गया, 13 चौक 52 और 8 शेष बचा, तो आंसर क्या जाएगा? 8 हमारा आंसर होगा। क्या बोला मैंने? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो पहले चेक करना है कि जो जिससे भाग दिया है, पहले 91 से भाग दिया था तो उसमें दूसरे वाले नंबर का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है? किसका? जिससे दोबारा भाग देना है 13 का, तो देखा हमें जा रहा है। इसका मतलब अब हमें शेषफल में देना है सीधे सीधे। ऐसा क्यों हुआ? ये देखो आप, जैसे मैं 91 से भाग दे रहा हूँ और संख्या मान लो x है, ठीक है, और भागफल दिया उसने नहीं, अच्छा भागफल तो मैं, ठीक है, भागफल मान लो q है। क्या है? क्वोशेंट क्या है? q है। दिया जितना भी आया होगा, शेष कितना बच गया? 60 बचा। यही बोला इसने, इसको भाग इससे इसमें भाग दिया, इतनी बार 91 गुणा इतना हो जाएगा जितना भी होगा, और इसमें से माइनस होगा तो 60 बचेगा। अब मैंने आपको क्या बताया था? भाजक गुणा भागफल प्लस 60 बराबर क्या होता है? भाज्य होता है, बताया था। इसका मतलब क्या है? x बराबर 91 इंटू क्यू प्लस 60। अच्छा, अब मैंने बोला अब 13 से भाग देना है, किस में? इसी नंबर में 13 से भाग देना है, तो यहाँ भी देखते हैं 13 से भाग, यहाँ देना है तो यहाँ भी देना पड़ेगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे 13 से ये पूरा कट जाएगा। क्यों? 13 से जब ये पूरा कटता है यहाँ शेष कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1391 होता है, और 7 क्यों यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? भागफल हो जाएगा, शेष कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है,
अब सिर्फ यही बचा, मतलब शेष यहीं से आएगा, 13 से भाग दिया, 13 चौक 52 और शेष बचा हमारे पास, रिमाइंडर बचा कितना 8। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ और बता देता हूँ। ठीक है, कुछ और बातें करते हैं पहले अगले क्वेश्चन से पहले। अच्छा आप देख लो एक बार, जैसे मैं 13 को 5 से भाग देता हूँ, शेष क्या बचता है मेरे पास 3 बचता है। ठीक है, पर अगर मैं बोलूँ 5 को 13 से भाग दूँ तो शेष क्या बचेगा, अगर 5 को 13 से भाग देता हूँ तो शेष क्या बचेगा, आप इस केस में 5 ही शेष बच जाएगा। कितना बचेगा 5। ऐसा क्यों, एक बार देखते हैं। 13 से 5 को डिवाइड किया मैंने, ठीक है, तो कितनी बार मुझे करना पड़ेगा, देखो 13 गुणा 1 करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। मुझे 5 से कम करना है तो मैं 0 बार करूँगा, 13 गुणा 0 0 हो गए और शेष कितना बचेगा 5 बचेगा। इस तरह से तब जाके शेष 5 बचता है। ठीक है, और एक बात और देख लो, जैसे 6 है, 6 में 3 से भाग दिया, शेष बचा हमारा कितना 0। 7 में दिया, शेष फिर बचा 1। 8 में दिया, शेष बचा कितना 2। 9 में दिया, शेष बचा कितना फिर 0। अब मैंने ये क्यों बताया, इसलिए बताया मैंने, ये शेष फल जो रिमाइंडर है कभी भी जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे बड़ा नहीं हो सकता है और उसके बराबर नहीं हो सकता। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेषफल क्या होगा, कभी भी उस नंबर कुछ शेषफल कभी भी बड़ा नहीं होगा जिससे हम भाग दे रहे हैं, जिस डिवाइजर से हम भाग दे रहे हैं उससे कभी भी शेषफल बड़ा या बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे काम आएगा ये चीज़। और एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इसके बाद। अगला क्वेश्चन आ गया होगा आपकी स्क्रीन पे उस तरफ, तो क्वेश्चन लेता हूँ मैं। अच्छा, अ नंबर इज डिवाइड बाय 11 लीव्स रिमाइंडर 5 इफ द ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज डिवाइड बाय सेम डिविजर देन फाइंड द रिमाइंडर। ये कह रहा है किसी संख्या को भाग देने पर 5 शेष बचता है, यदि संख्या के वर्ग का दुगना कर दिया जाए तो उसी संख्या से भाग देने पर क्या शेष प्राप्त होता है। ठीक है, अब एक बात ध्यान से समझो ज़रा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे अगर मैं x को d डिवाइजर से भाग देता हूँ और मेरे पास शेष बचता है कितना, शेष लिख दूँ या रिमाइंडर लिख दूँ, कितना बचता है r बचता है। शेष कितना बचा मेरे पास r बचा। अब अगर मैं इस x स्क्वायर कर दूँ और d से ही भाग दूँ, अब शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा अब मेरा r स्क्वायर। क्या बचेगा r स्क्वायर। ठीक है, अगर ये r स्क्वायर इस d से बड़ा है तो एक बार फिर भाग चल जाएगा, अगर बड़ा नहीं है तो नहीं जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस x को 2 गुना कर दूं, 2x कर दूं, अब d से भाग देता हूं, तब शेष क्या बच जाएगा, शेष बचेगा 2r। अगर ये 2r इस d से बड़ा है तो फिर से भाग दे देंगे हम। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल के लेते हैं, मैंने 7 को 5 से भाग दिया, 7 को 5 से भाग दिया, शेष क्या बचेगा 2 बचेगा। अब मैं 7 का स्क्वायर करता हूँ और फिर 5 से भाग देता हूँ। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, इसकी तरह से, और 5 से भाग दिया तो कितना हो गया 9 5 45, 9 बार भाग गया और कितना बचा शेष 4 बचा। रिमाइंडर कितना बचा 4 बचा। यहाँ पे देखो, जब मैंने x का स्क्वायर किया था, ये 7 का स्क्वायर यहाँ भी किया, रिमाइंडर भी क्या हो गया था, खुद का स्क्वायर हो गया था, r स्क्वायर हो गया था। मतलब ये 2 का स्क्वायर है कि नहीं है, इसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इसे दुगना करता हूँ, 7 दूना 14 कर दिया मैंने और 5 से भाग दिया, तो मेरा शेष क्या बचेगा 2r बचेगा। मतलब 2 गुणा 2 बचेगा, 4 बच जाएगा। बच रहा नहीं बच रहा, देखो जरा, 5 दूनी 10 और 4 शेष बचा। अगर ये 5 से बड़ा होता तो फिर एक बार भाग देता, तब बात अलग थी, पर जब तक भाग नहीं गया तो ऐसे ही बचेगा।
ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अपने क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था उसने बोला था 11 से भाग देने पर 5 बच रहा था, और अब नंबर का स्क्वायर किया और उसे 2 से गुणा भी किया, ट्वाइस किया। तो पहले क्या बच रहा है, देखो 5 शेष बच रहा था। अब स्क्वायर किया तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा। और ट्वाइस भी किया नंबर को, तो रिमाइंडर को भी ट्वाइस करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। अभी भी 11 से भाग देंगे, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था ना हमने, जैसे जब नंबर को 2 गुना किया था तो रिमाइंडर भी 2 गुना हो गया था, जब नंबर को स्क्वायर किया था रिमाइंडर भी स्क्वायर हो गया था। वैसे ही यहाँ पे नंबर का स्क्वायर हुआ होगा तो रिमाइंडर का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 गुना भी है तो 2 गुना भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसे करके देख लेंगे, जो बचेगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 दोनों 50, 50/11। अब शेष कितना बचेगा, शेष 1144 और 6 हमारे पास शेष बच जाएगा। हमारा आंसर यही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके उस तरफ स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन है, इफ अ नंबर n डिवाइड बाय अ डिविजर d ऑफ 2 डिजिट अ रिमाइंडर 52, यदि किसी संख्या n को 30 जो 2 अंकों की संख्या है से भाग देते हैं तो 52 प्राप्त होता है, ठीक है। इफ 5n इज डिवाइड बाय d गिव रिमाइंडर 4, यदि 5n, अब n को 5 गुना कर दिया है, 5n को d से भाग दिया है तो शेष 4 बचता है, तो d का मान ज्ञात करो। अच्छा, अब देखो ध्यान से, जब मैंने n को d से भाग दिया, n को d से भाग दिया, शेषफल कितना बचा, 52 बचा। अब मैंने बोला 5n, 5 का n का 5 गुना कर दिया और d से भाग दिया, तो शेष कितना बचना चाहिए था। मैंने बोला था ना, रिमाइंडर अगर संख्या को 5 गुना कर दिया तो रिमाइंडर भी 5 गुना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो शेष कितना बचना चाहिए था, 52 × 5, कितना शेष बचना चाहिए था। इसका मान कितना होता है, 5 दूनी 10 और 25 और 26, 260 होता है। तो देखो शेष इतना बचना चाहिए था और बचा कितना है, 4। इसका मतलब ये संख्या इससे क्या होगी, इससे ये संख्या बड़ी होगी, इससे बड़ी होगी वो संख्या, इसलिए दोबारा भाग गया होगा। जैसे पहले 4 बच रहा था एक बार जब हम 5 से भाग रहे थे, अगर वो बड़ा होता तो हम 5 से फिर भाग देते। तो वैसे अब 4 बचना चाहिए था 260 और बच रहा है 4, इसका मतलब इसका फिर से इसमें भाग गया होगा। अब कितनी बार गया होगा ये देख लो, जितनी बार भी गया होगा ध्यान देना है। हमारा तो शेष कितना बच रहा, 4 बच रहा। तो 4 इसमें से क्या घटाएं कि 4 बचेगा, तो इसमें से ये 4 ही घटा देते हैं, वो मिल जाएगा हमें 256। इसमें से माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। इसका मतलब जब हमने d से किसी संख्या गुणा किया होगा तो हमारा 256 आया होगा, या हमारा d 256 हो सकता है, ठीक है। और अब इसमें से माइनस किया तो कितना बचा, 4 बचा। ये इसका गुणज होगा, d का गुणज होगा, ठीक है। या d खुद इतना भी हो सकता है, पर उसने कंडीशन दे दी है, उसने बोला है d 2 अंकों का है, मतलब ये नहीं हो सकता है, इसका कोई फैक्टर होगा जिसका गुणा करके इतना आता होगा, ठीक है। तभी तो ये आया। जैसे देखो ना, d से भाग दिया 260 में, जितनी बार भी क्या होगा तो यहाँ पे 256 आएगा और ये 4 शेष बचेगा। अब d गुणा कोई संख्या होगी तभी तो ये इतना आया नहीं आया, तो मतलब d का ये गुणज है, या यही या 1 होगा तो इतनी बार होगा, पर उसने खुद ही कह दिया है 2 नंबर का है तो यहाँ पे 1 नहीं हो सकता है, कुछ और होगा, ठीक है। अब हमें इसके फैक्टर करके देखने हैं, इसके फैक्टर करके देखेंगे हम कि कितना होता है, ठीक है। अब जो 2 अंकों का होता है वही हमारा आंसर हो जाएगा 256। इसका फैक्टर किया, फैक्टर कैसे करते हैं, एक तो हो जाएगा 128। अब 128 भी क्या हो गया हमारा, देखो 128 गुणा 2 256 होता है ना, 128 गुणा 2 256। तो ये तो हो नहीं सकता, 2 अंकों का बोला है, या तो ये हो सकता है। अब ये भी नहीं हो सकता, 2 अंकों का बोला है, फिर इसको भी फैक्टर कर दो, क्या होता है 64 गुणा 1 2 यहाँ और 1 2 यहाँ।
अब ये हो सकता है नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो 2 अंकों का भी है। अब इसके फैक्टर करो तो कितना हो जाएगा ये, जैसे 2 और 3 32। ये नहीं हो सकता है। अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 से तो जाएगा नहीं इसमें, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, देखो क्योंकि शेषफल हमें एक बार 52 प्राप्त हुआ है, तो शेषफल से छोटा तो हमारा डिवाइजर हो नहीं सकता है। मैंने बोला था ना शेषफल हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होगा, तो शेषफल तो छोटा होना चाहिए, मतलब वो संख्या 52 से बड़ी तो होगी ही होगी, और 2 अंकों की भी है। इसका मतलब सिर्फ एक ही केस बन रहा है 64 वाला केस, जहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डिवाइजर 64 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका, डिवाइजर हमारा 64 इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये मिटा देता हूँ पहले। ये क्वेश्चन है, वहाँ आ गया होगा आपके पास क्वेश्चन भी, और मेरे पास नहीं आया तो मैं पेपर से करके बता दे रहा हूँ। 64329 इज डिवाइड बाय अ नंबर, देन देयर आर 3 consecutive रिमाइंडर 175, 114 और 213, देन फाइंड द डिवाइजर। अब हिंदी में बोल देता हूँ एक बार कि 6, 4, 3, 2, 9 को किसी संख्या से भाग दिया तो 3 क्रमागत शेषफल मिले, और जो 175, 114 और 223 हैं, तो बोल रहा है कि भाजक ज्ञात करना है। अब कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर क्या होता है एक बार ध्यान देते हैं। जैसे मैं 5 से भाग देता हूँ, किसको, 23, 42 को भाग देता हूँ, 5 से भाग दे रहा हूँ। अब कितनी बार जाएगा, 5 चौको 20। पहले ऐसे करेंगे, 3 बचा, तो ये जो 3 बचा है ये हमारा फर्स्ट रिमाइंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट रिमाइंडर। अब हम यहाँ से उठाएंगे 4, अब ये 34 हो गया, तो 6 बार गया, 6 पंजा 30, अब 4 बचा। अब ये दोबारा सेकंड क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। अब फिर यहाँ से 2 उठाना पड़ेगा, 2 उठाया और 8 बार गया और 40 हो गया, 2 बचा। ये अब क्या हो गया, थर्ड या फाइनल रिमाइंडर हो गया। तो जो ये बचा एक बार 3, 4 और 2, ये हमारे क्या होंगे, कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर होंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसने क्वेश्चन में वही बोला है, जो वो 175 और वगैरह वगैरह बचा था ना, तो वो ऐसे ही बचा था। जैसे यहाँ पे 3 बचा तो पहले केस में 175 बचा होगा, यहाँ पे 114 बचा होगा, और यहाँ पे 213 बचा होगा। ठीक है, इसे करके देखते हैं कैसे करना है, ध्यान से करेंगे। हमारे पास है 64329, इसे भाग दिया हमने किसी नंबर से। अब पता नहीं हमें नंबर क्या है, पर हमें इतना पता है यहाँ पे। अब देखो ध्यान दो, शेष कितना बच रहा है, शेष बच रहा है 175, पहली बार 175। अब ध्यान दो, उसने बोला है 3 बार शेष बच रहा है, तो एक बार यहाँ बचा, एक बार ये 2 फिर कॉमन आएगा, एक यहाँ बचेगा, एक बार ये 9 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा। इसका मतलब यहाँ पे अंक जो होगा वो 3 अंकों की होगी। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे, इसमें से ये माइनस कर दो, ये निकल जाएगा। 13 में से 5 गया 8, और यहाँ पे 13 बचेगा, 13 में से 7 गया 6, और यहाँ 5 में से 1 गया 4, तो यहाँ पे क्या आया हुआ 468। ठीक है, इसमें से माइनस किया तो ये आ गया। अब भाग देंगे, फिर भाग जाएगा नहीं तो हम यहाँ से 2 उठाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भाग क्या पता भाग जाएगा, तो शेष कैसे बचेगा जब भाग जाएगा, भाग नहीं जाएगा तभी तो शेष बचा होगा। ठीक है, तो अब इसमें भाग देंगे। अब उसने बोला है कितना शेष बच रहा है 114, तो 114 हमारा शेष बच रहा है, बच रहा नहीं बच रहा है, तो इसमें से कोई नंबर माइनस हुआ होगा तब हमारा ये आया होगा नहीं आया होगा, इसमें से कोई नंबर माइनस फिर ये आया होगा। तो या तो मैं इसमें से ये घटा के ये निकाल देता हूँ, तो 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे 4 बचेगा, 4 में से 3 1 गया 3, और अच्छा यहाँ पे 6 और ये 1638। ठीक है, अब क्या होगा, एक बार और है फिर। अब पहले तो 9 हम उठाएंगे, 9 यहाँ ले लिया हमने, अब फिर से भाग देना है। अब शेष कितना बच रहा है, शेष बच रहा है 213, तो यहाँ पे
213 शेष बच रहा है। फिर से वही करेंगे, इसमें से घटाएंगे, हमारा ये नंबर आ जाएगा। तो 9 में से 3 गया तो कितना आया 6, 3 में से 1 गया तो 3 है नहीं, 4 में से 1 गया तो 3, और 11 में से 2 गया तो 9, 936। अब उसने बोला है हमें ये नंबर चाहिए, क्या चाहिए, ये नंबर चाहिए। हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें इतना पता है इस नंबर से यहाँ किसी में गुणा होकर ये आया है, आया नहीं आया है, इस नंबर से यहाँ किसी में गुणा करके ये आया है, इस नंबर से यहाँ किसी में गुणा करके ये आया है। इसका मतलब इसका, इसका और इसका, इन तीनों का जो भी HCF होगा वही हमारा क्या होगा, डिवाइजर होगा। क्या होगा, जो भी इसका HCF होगा, क्योंकि बताया ना, इससे यहाँ गुणा करके ये आया, इससे गुणा करके ये आया, इससे गुणा करके ये आया, मतलब ये संख्या इन तीनों का HCF होगा। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या बोला, और क्या बोला उसने, अच्छा देखो जरा, इसका, इसका और इसका जो भी HCF होगा वही हमारा क्या होगा, डिवाइजर होगा। ऐसा बोला ना, यहाँ से यहाँ गुणा करके ये आया, इसके गुणा करके ये आया, इससे गुणा करके ये आया, इसका मतलब इसके ये सारे सारे क्या हैं, गुणज हैं। ठीक है, इनका HCF होगा वो। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे देखो 400 या तो 468 हो सकता है, पर यहाँ क्यों नहीं होगा, 468 से इसमें गुणा भाग नहीं जाता है, मतलब ये 468 इसका HCF नहीं है। ठीक है, तो हम इसके फैक्टर कर देंगे। ठीक है, जैसे 4, 3 और 2, 2 से क्या मैंने 2 गुणा इतना, इतना आ गया। अब क्या इसका HCF है ये, तो बिल्कुल है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, ये इनका HCF निकल गया है। आगे बताऊंगा HCF कैसे निकालते हैं, अभी फिलहाल बस इतना ही समझ लो। तो ये क्या हो गया, हमारा HCF निकल गया। और एक चीज़ और देखो आप, इससे छोटा भी तो हो सकता था कोई HCF, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर दिक्कत क्या हुई, ये जो 234 है ये इस 213 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि शेषफल मैंने बताया था ना भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए मतलब 213 से छोटा हमारा भाजक नहीं हो सकता, इस 213 से बड़ा ही होगा। 213 से बड़ा ये निकला। अगर या तो मैं इसमें 3 से डिवाइड करता है इससे, तो ये वो 100 कुछ आता समथिंग समथिंग, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी। इस तरह से हमारा निकल जाएगा, इससे बड़ा होना चाहिए क्योंकि शेषफल 213 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले अपने क्वेश्चन की ओर। रजिस्टर कहाँ गया, अच्छा हाथ पे ही है। अच्छा अभी कितने बचे, अभी हाँ लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर आगे हम और बात करते हैं फिर। अच्छा अगला क्वेश्चन, अ नंबर व्हेन डिवाइड बाय 9 and 8 गिव्स रिमाइंडर 1 and 5 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज़ द लोएस्ट सच नेचुरल नंबर। 9 और 8 से विभाजित होने पर एक संख्या में क्रमशः 1 और 5 शेष रहता है, ऐसी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अभी मैंने बताया 9 से भाग दे रहा हूँ, 1 शेष बच रहा है, 8 से भाग दे रहा है तो 5 शेष बच रहा है। ध्यान दो, 9 से भाग दिया होगा मैंने संख्या को, ये कोई संख्या होगी, मान लो x बार गया होगा और शेष 1 बचेगा। तो संख्या मैंने बताया कैसे निकालते हैं, इसको से गुणा करके इसे जोड़ देंगे, निकल जाएगा हमारा क्या, भाज्य। तो 9x + 1 हमारा क्या होगा, नंबर होगा। फिर बताया उसने 8 से भाग देके, 8 ये नंबर है हमारा, भाग देके मान लो y बार गया होगा और शेष बच रहा है 5। फिर मैं ये निकालूँ, कैसे निकालूंगा, 8 × y + 5 तो बराबर कितना, 8y + 5, ये हमारा नंबर होगा। होगा नहीं होगा। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करते हैं पहले। जैसे मैं 8x - 8y लाया, और सॉरी 9x - 8y लाया, ये वहाँ जाएगा तो 5 - 1 4 हो जाएगा। तो अब ऐसी संख्या रखनी है जिसे गुणा करके या जिसे यहाँ पे रख के, इन दोनों पे रख के 4 आए। ऐसा एक ही है 4, देखो क्यों, अगर यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 होता है तो 4 कॉमन आ जाएगा, 9 - 8 1 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? देखो यहाँ पे अगर 9 × 4 होता और 8 × 4 होता और ये 4 है, मैं 4 कॉमन लेता, 4 और 9 - 8 1 होता है और 4 आता है तो कितना हो गया, 4 = 4।
ये बस सोचना है, इतना लिखना नहीं है, बस सोचने के लिए बताया मैंने। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो एक और कर सकते हो। उसने बोला 9 से गुणा करके एक शेष बचा। अब 9 के गुणज देख लो, या तो वो 9 से 9, 18, 27, 36 और 45। अच्छा पहले मैंने आंसर तो निकाला नहीं, इसका आंसर निकाल लूँ। ये क्या आया, 4 क्या आया, इस x का और y का मान आया, मतलब x और y की जगह पे 4 रखना है। तो 9 चौक 36 और 1 37, हमारा आंसर क्या होगा 37। यहाँ पे रख लो y की जगह पे 4, 8 चौक 32 और 5 37। ठीक है, अब यहाँ से देख लो कैसे करना है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो कैसे करेंगे हम। मैंने 9 क्या लिखे, ये गुणज लिखे। अब ध्यान दो जरा, उसने बोला 9 के गुणज से 9 गुणा x + 1 है। इसका मतलब वो संख्या 9 नहीं 10 हो सकती है, या वो संख्या 19 हो सकती है, या वो 28 हो सकती है, या वो 37 हो सकती है, या वो 46 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। पर अब हमें 8 से चेक करना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसे मैं 8 से डिवाइड करूँ 5 बचेगा। 8 से डिवाइड करता हूँ 10 को 2 बचता है, 8 से डिवाइड करता हूँ तो कितना बचता है 3 बचता है, 8 से डिवाइड करता हूँ 4 बचता है, 8 से डिवाइड करता हूँ 832 और 5 37। तो ये वही संख्या है, 5 बच रहा है, तो मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है। अभी रिमाइंडर थ्योरम और चलेगा, बहुत लंबा चैप्टर है, अभी 2-3 वीडियोज़ की और आएंगे। तो खुश रहिए और देखते रहिए और घर में सेफ रहिए। नमस्कार।